हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएलटी क्लासेस सोर्स पर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस होती क्या है, क्यों हम इसको करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें ढूंढते हैं या क्या एनालाइज करते हैं यूरिन में। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए या नई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। यूरिन इज़ ए लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स। तो यूरिन हमारा क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कुछ ह्यूमंस और बाकी अदर एनिमल्स में भी बनता है। यूरिन फ्लो फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन हमारा किडनी से फॉर्मेशन होता है, किडनी में इसका जब ब्लड फिल्टर होता है, फिर उसके बाद में ये यूरेटर में जाता है, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर में, और इसका यूरिनेशन होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर बॉडी के निकाल दिया जाता है। क्यों हम करते हैं यूरिन एनालिसिस? यूरिन का हम जनरली इवैल्यूएशन करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन, ग्लूकोज या कुछ कीटोन बॉडीज़ होते हैं, कुछ कास्ट क्रिस्टल्स होते हैं, उनको देखने के लिए जनरली हम इसका एनालिसिस कराते हैं या टेस्ट कराते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए डिजीज़ या डिसऑर्डर, कोई भी किडनी से रिलेटेड या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर को देखने के लिए करा सकते हैं, या करा सकते हैं कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ को लेकर के। सैंपल कलेक्शन। यूरिन शुड बी कलेक्टेड इन क्लीन ड्राई स्टराइज्ड कंटेनर, यानी कि हम जो यूरिन का सैंपल कलेक्ट करेंगे वो जो कंटेनर होगा वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, स्टराइज होना चाहिए। इसके कलेक्ट करने के हमारे 4 मेथड हैं। फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, रैंडम स्पेसिमेन, 24 आवर्स सैंपल और पोस्ट पैंडियल स्पेसिमेन। अगर फर्स्ट मॉर्निंग का है तो फर्स्ट मॉर्निंग में हमें फ्रेशली सुबह उठ करके यूरिन को कलेक्ट कर लेना है। रैंडम कभी भी कर सकते हैं 24 आवर्स, यानी कि पूरे 24 घंटे का यूरिन, और पोस्ट पैंडियल खाना खाने के बाद। प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो हमारा सैंपल है यूरिन का, उसको हमें अगर डिले करना है, बाद में उसका सैंपल के टेस्ट लगाने हैं, तो हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे। तो यूरिन को या तो 2 घंटे के अंदर अंदर एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए कलेक्शन के बाद में, या अगर डिले हो रहा है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, यानी कि कोई भी बिना प्रिजर्वेटिव के, या उसमें हम मिक्स कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव, जैसे टॉल्यून होगा, कंसंट्रेशन HCl कर सकते हैं, थाइमोल कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कर सकते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव है जो आपके यूरिन के जो प्रॉपर्टी है या जो उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको वैसे के वैसा सेम रखने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो इसमें हम 3 टाइप्स का एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकली हम देखते हैं कुछ जो विजुअली देख करके बता सकते हैं। केमिकल में कुछ टेस्ट लगाते हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज़, और माइक्रोस्कोपी में हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से इसमें देखते हैं कोई भी पस सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स वगैरह। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इसमें वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर यानी कि स्मेल, पीएच और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ए हेल्दी एडल्ट एक्सक्रीट अबाउट 600 से 2000 ml ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। जो एक हेल्दी पर्सन होता है या एडल्ट जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, जो तो वो एक दिन में या 24 घंटे में 600 से 2000 ml तक वो यूरिन को पास करते हैं। बच्चों में कितना है, बच्चों का जो वॉल्यूम होता है वो 300 से 600 ml पर डे का होता है। एक कंडीशन होती है आपकी पॉलीयूरिया, इज़ ए कंडीशन इन विच यूरिन आउटपुट इज़ इंक्रीज मोर देन 2.5 लीटर 24 आवर्स। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका यूरिन एक्सक्रीट होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो 2000 ml से बढ़ करके 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर के करीब एक्सक्रीट होता है। ये किस वजह से हो सकता है? फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ है इसमें, जैसे कोल्ड वाटर, हाई इंटेक फ्लूइड, यानी कि हम ज़्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं। और पैथोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं इसमें, जैसे डायबिटिक मेलाइटस, अर्ली स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। डायबिटिक को आप सब समझते हैं, जो शुगर की बीमारी होती है, और दूसरा अर्ली स्टेज ऑफ रीनल फेलियर है आपका, जो आपकी किडनी फेल होती है उसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है। ओलिगोयूरिया है आपका,
इसमें है आपका ये वो कंडीशन होती है, यूरिन आउटपुट इज़ डिक्रीज टू लेस देन 500 ml पर डे, यानी कि जब आपका यूरिन 500 ml से भी कम एक्सक्रीट होगा, यानी कि पास करेंगे आप 500 ml से भी कम, तो आपका वो कंडीशन कहलाती है ओलिगोयूरिया। इसमें फिजियोलॉजिकल कॉज है आपके हॉट वाटर, रिड्यूस इनटेक फ्लूइड और एक्सेसिव या आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि हॉट वाटर जब गर्म पानी ज़्यादा पीते हैं या कम फ्लूइड लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पर हमारा जो स्वेटिंग के थ्रू कुछ वाटर रिमूव हो जाता है। पैथोलॉजिकल में है आपका फीवर, बुखार आ जाना, बुखार के टाइम पर भी बहुत कम यूरिन पास आउट होता है। डायरिया यानी कि लूज़ मोशन होना, लूज़ मोशन में भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारा लॉस होता है। एक्यूट लीवर कंडीशन, कोई भी लीवर से रिलेटेड डिजीज़, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेल होना। एनी यूरिन, ये वो कंडीशन होती है जब हम एक दिन में यूरिन को 100 ml से भी कम या 100 ml तक एक्सक्रीट करते हैं यूरिन को। इसमें कभी कभी यूरिन आउटपुट होना बंद भी हो जाता है, यानी कि एब्सेंट भी हो जाता है। कोजेज़ होते हैं इसके शॉक कंडीशन में, स्टोन, अगर किडनी में स्टोन है, एक्यूट नेफ्राइटिस, मर्करी पॉइजनिंग, ट्यूमर ऑफ किडनी यानी कि किडनी का कैंसर, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि हमने किसी को अदर ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी पेशेंट को, तब उस कंडीशन में ये हो सकता है। यूरिन के कलर की बात करें तो यूरिन का कलर नॉर्मली स्ट्रो पेल येलो कलर का होता है, और ये एक हमारा पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, जिसकी वजह से इसको ये कलर प्रोवाइड कराया जाता है बॉडी के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी और टर्बिडिटी की बात करें तो नॉर्मल जो फ्रेश यूरिन होता है वो क्लियर होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ म्यूकस, फॉस्फेट, पस सेल्स, क्रिस्टल्स, ब्लड, कास्ट और बैक्टीरियल ग्रोथ प्रेजेंट होती है तो वो कुछ टाइम बाद में टर्बिड या हेजी आपका होने लग जाता है। नेक्स्ट हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर यानी कि स्मेल। नॉर्मल यूरिन हैज़ ए फैंटी एरोमेटिक ऑर्डर बिकॉज ऑफ वोलेटाइल एसिड। एक इसके अंदर वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल होती है या सुगंध जो होती है वो फैंटी एरोमेटिक होती है, यानी कि बेहोश करने वाली जो स्मेल होती है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑर्डरलेस, कभी कभी इसमें स्मेल नहीं आती है, तो वो होती है हमारी एक्यूट रीनल फेलियर, यानी कि जो किडनी फेल होने की प्राइमरी स्टेज होती है, या एकदम से हमारी जो किडनी फेल हो जाए। अमोनियाकल, इसमें जब हम यूरिन सैंपल को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद उसमें अमोनिया जैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। मोजी ओडर, जब हमारे यूरिन में फिनाइल कीटोनूरिया प्रेजेंट होता है तो हमारी मोजी ओडर होती है। मोजी ओडर यानी कि फफूंद जैसी स्मेल आने लगती है। फ्रूटी ओडर, हमारे जो यूरिन सैंपल होता है उसके अंदर कीटोन बॉडीज़ जब प्रेजेंट होती हैं तो उसमें फ्रूटी लाइक जैसे कुछ मीठे टाइप की सी स्मेल आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पीएच के बारे में। तो नॉर्मल जो यूरिन का पीएच होता है, या नॉर्मली यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, उसका जो पीएच होता है वो 4.6 to 8 होता है, यानी कि इन्हीं के बीच में वेरी करता है। यानी कि इन्हीं के बीच में हो सकता है, या तो 4.6, 7, 8 तक। द रिएक्शन ऑफ यूरिन इज़ डिटरमाइंड विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। हम इसकी रिएक्शन को चेक करते हैं लिटमस पेपर से, ब्लू और रेड से। एसिडिक यूरिन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि जो एसिडिक यूरिन होगा हमारा वो ब्लू पेपर को रेड कर देगा, और जो एल्कलाइन होगा वो रेड को ब्लू कर देगा। ये हमारा लिटमस पेपर होता है जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं यूरिन के पीएच को देखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है नॉर्मली? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ यूज़ ए मेजर ऑफ कंसनट्रेटिंग पावर ऑफ द किडनी, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी उसका हम यूज़ करते हैं हमारी किडनी की कंसंट्रेशन पावर को चेक करने के लिए। जो नॉर्मली इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 24 आवर्स यूरिन सैंपल से हम चेक करते हैं। नॉर्मली होता है इसका 1.003 to 1.030। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ मेजर बाय यूरिनोमीटर, रिफ्लेक्टोमीटर एंड डिपिस्टिक मेथड। हम इसका इसको डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिनोमीटर से, रिफ्लेक्टोमीटर से और डिपिस्टिक मेथड से। ये आपका यूरिनोमीटर होता है, इससे हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करते हैं, और जो मेथड इसका होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। नेक्स्ट ये है आपका डिपिस्टिक। डिपिस्टिक क्या है कि आपकी कुछ स्टिक्स होती हैं, उस पर कुछ कलर्स होते हैं। बाकी हम इसका यूज़ करते हैं कि स्टिक को लेंगे
और यूरिन सैंपल में डिप करेंगे सिर्फ, उसके कुछ टाइम बाद देखेंगे जो इसके बॉक्स पे कलर दिए हुए हैं इनसे मैच करेंगे। जिसके कलर हैं कुछ इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, पीएच, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, तो उसी को हम चेक करके अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं। थैंक यू।